उस समय रतलाम और जावरा रहे पापा, तो सप्ताह में एक दिन आते थे। तो थोड़ा सा पापा का डर भी मम्मी जी बताते हुए कि पापा आएंगे, पापा को शिकायत करेंगे, वो रहता है अक्सर सभी बच्चों के साथ रहता है कि थोड़ा, तो उससे भी हम, चूंकि वातावरण हमारा ऐसा मिला हुआ था हमें कि पूरा सभी का सम्मान करना, और उस हिसाब से प्रारंभ से ही ऐसा रहा है, तो उस वातावरण में चलता रहा हमारा। और आज मेरे हिसाब से मतलब उस जमाने के हिसाब से हम अच्छा पढ़ लिए, कर लिया हमने अच्छा। पापा लगातार हमारे उसमें पढ़ाई में, जैसे मैं उज्जैन जाना चाहता था एमएससी करने, उज्जैन उसमें फिर एमफिल करना चाहता था, ऐसा लगातार तो पूरा सपोर्ट रहा, और उसी की बनिस्बत यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आजकल उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, आजकल बच्चे बहुत आगे निकलना चाहते हैं, माता पिता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लेकिन खैर माता पिता से तो हम जब भी चर्चा होती है तो हम ये कहते हैं कि बच्चों के ऊपर दबाव न बनाएं। हम भी नहीं चाहते कि आपके ऊपर दबाव रहे, लेकिन आपका भला बुरा ये बताना हमारा दायित्व है। तो भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, और पढ़ाई करने से क्या फायदा, और पढ़ाई करने में बिना तनाव के किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कल 10वीं में भी मेरे बच्चों से बात हुई है, तो वही हम चाहते हैं कि बिना तनाव के भी पढ़े और पूरा समय दे। मतलब ऐसा नहीं है कि आखिरी में जब परीक्षा के 5-7-10 दिन बचे और हम बहुत ज़्यादा तैयारी करने लग जाए और उस समय दिन रात पढ़ रहे हो और तबीयत खराब हो जाए और एग्जाम में दिक्कत आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रारंभ से ही अपना टाइम टेबल निर्धारित करो और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो। अब जैसा सर बता रहे थे बाली साहब के बारे में, तो ये बात सही है कि वही जैसा हमें पापा का मार्गदर्शन मिलता रहा, और पूरा हमारा घर पे मेरे 2 भतीजे हैं और 2 बालिकाएं मेरे हैं, मतलब बड़े ब्रदर के 2 बालक हैं, तो चारों बच्चे एक साथ पढ़ते रहे, तो घर पे ही उनको पढ़ाई का माहौल मिल गया। तो उसमें से दोनों बड़े बच्चे, मतलब भतीजा और बेटी, दोनों एक साथ पढ़े, एक ही क्लास में थे वो, तो दोनों के बीच में कंपटीशन रहता था। स्कूल में से फर्स्ट सेकंड दोनों में से ही रहते थे, क्लास में फर्स्ट सेकंड दोनों में से ही रहते थे। कभी भतीजा हो जाता था तो कभी बालिका। ये 12वीं तक उनका चलता रहा लगातार। 12वीं में फिर बेटी ने यहाँ सीबीएसई में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ताली बजाएं। तो उसके बाद एनआईटी में उनका सिलेक्शन हो गया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको एनआईटी कहते हैं। ठीक है, तो भोपाल वहाँ एडमिशन हो गया था। तो वहाँ मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बाद पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता, अपने आप बहुत अच्छी जगह पे वो, जब उनका चौथे साल का कोर्स खत्म होता है, वो अपने आप अच्छी जगह पे चले जाते हैं। तो दोनों, जो मैंने बताया ना कि भाई बहनों के बीच में कंपटीशन चलता था, दोनों भाई बहन एनआईटी में चले गए। ब्रांच जरूर अलग अलग थी और दोनों वहाँ चले गए, तो दोनों का वहीं से इतना शानदार प्लेसमेंट हो गया कि पहले महीने में ही जो हमने इतनी उम्र करी, और उसके बाद जब जो हम तनख्वाह लेते थे, उन्होंने पहले महीने से ही उतनी तनख्वाह प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो मार्गदर्शन माता पिता का बहुत जरूरी है। हमें भी मार्गदर्शन मिला तो हम यहाँ तक पहुँचे, और हमारे जो मम्मी पापा और हम लोगों का मार्गदर्शन मिला तो बच्चे आगे पहुँच गए। ठीक है, अब उसमें जरूरी ये भी है कि माता पिता का कहना भी मानना और माता पिता का सम्मान भी करना, और वो जो कहते हैं उसके अनुसार आगे बढ़ना, क्योंकि माता पिता हमेशा हमारा भला चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कह रहे होंगे, या किसी की माता, बहुत सारे अभी भी कम पढ़ी लिखी है महिलाएं, तो कम पढ़ी लिखी है तो उसका सुन ही नहीं रहे कि नहीं हम ज़्यादा जानते हैं, तुम क्या जानो। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सब जगह नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा, क्योंकि हमारा इतना अनुभव है और हम देखते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि कहाँ क्या स्थिति है। हर स्कूल में जाते हैं, सब बच्चों से हम मिलते हैं, तो पूरा ऐसा तो ऐसा नहीं है। माता पिता कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े। बाद में कई ऐसी स्थिति भी हमने देखी है कि एक साल अगर बच्चा फेल हो गया तो भी वो प्रयास करते हैं कि दूसरे साल
क्योंकि सब तरह के बच्चों से हम संपर्क में रहते हैं और पैसा जो खर्च करना है उसके लिए जो स्टेशनरी सामग्री लानी है वो सभी माता पिता अवेलेबल करवाते हैं और चाहते हैं कि अच्छा पढ़े बच्चे। और जब बच्चे पढ़ते हैं अच्छे नंबर लाते हैं तो माता पिता को कितना गर्व होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी तक आप लोगों का भी अनुभव हो गया होगा, 9वीं से 12वीं में आप लोग हैं तो अभी इतना अनुभव हो गया होगा तो उनको कितना गर्व होता है। सब तरफ आस पड़ोस रिश्तेदार सब में कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबर से पास हुए। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। और चूंकि इस स्कूल का नाम थोड़ा अलग हटके है, मॉडल स्कूल, मॉडल के हिसाब से बच्चे भी फिर अच्छे नंबर और 100% रिजल्ट और अधिकांश बच्चे, मैं तो कहूँगा कि 100% बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हो। और मेरिट भी इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई बच्चा मेरिट में आए। टॉप है ना, अभी रिजल्ट भी जिले में टॉप है, अभी सर देख रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो सामग्री है वो तो केवल प्रतीक स्वरूप है, आप लोगों के पास सबके पास सामग्री अवेलेबल है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि सामग्री प्रतीक स्वरूप से मतलब है कि ये सामग्री पढ़ने के लिए आपको है, आपको याद रहे कि हमें ये सामग्री दी गई है। मतलब ऐसी सामग्री बहुत सारी आपके पास हो सकती है लेकिन हम पढ़ें इसलिए सामग्री दी गई, मतलब आपको याद रहे। तो सभी को शुभकामनाएं और बहुत सब अच्छे नंबरों से पास हो और हमारे शिक्षक साथी बहुत मेहनत से अपना जो कार्य है, जो आपको पढ़ाने का कार्य है महत्वपूर्ण, उसको अंजाम देते हैं। इन सभी शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।